दादा की धमक। दादा सीधा खड़ा, खून टपकता, आवाज गूंजती जोरदार। मैं किसी से डरता नहीं जो मेरा रास्ता रोकेगा। शेर बाबा, हैदर अली और माँ की बेचैनी। एक दिन जंगल की फजा बदली बदली सी थी। हवा में खामोशी थी और परिंदे भी कम बोल रहे थे। इसी दिन हैदर अली को तेज बुखार हो गया। वो कमजोर होकर शेरनी के पास लेटा हुआ था। उसका माथा जल रहा था, सांस भारी थी। शेर बाबा बेचैन होकर बार बार गार के बाहर आ जा रहा था। उसकी आंखों में ताकत नहीं, बाप की फिक्र थी। ढोलू और भोलू एक कोने में बैठे थे, कभी हैदर अली को देखते, कभी माँ की तरफ। वो शेर के बच्चे थे, मगर उस दिन उनकी आंखों में भी डर था। शेरनी, जो हैदर अली को माँ की तरह पालती थी, उसे अपने पंजों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता सुला रही थी। वो दिल ही दिल में परेशान थी। हम तो जंगल के पौधे खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, मगर ये तो इंसान का बच्चा है, ये कैसे ठीक होगा? शेरनी की आंखें नम हो गईं। वो पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। इधर हैदर अली नीम बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, दादो दादो। इसी लम्हे जंगल से बहुत दूर एक अस्पताल के कमरे में हैदर अली का दादा बेहोश पड़ा था। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, कमजोर मगर साफ, दादो। वो चौंक गया। ख्वाब में उसने हैदर अली को देखा, बुखार में तपता हुआ, मदद के लिए पुकारता हुआ। दादा हड़बड़ाकर जाग उठा, पसीना माथे पर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एकदम बोला, हैदर अली मुझे बुला रहा है, अब मैं जंगल जाऊंगा, मैं अपने पोते को ढूंढने जाऊंगा। उसने बिस्तर छोड़ा। उसके दिल को यकीन हो चुका था, जब रिश्ता सच्चा हो तो आवाज ख्वाब में भी पहुंच जाती है। और यूं जंगल और इंसानों की दुनिया के बीच एक नया सफर शुरू होने वाला था।